नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़ और आज आपको देने वाले हैं एक नई औषधि फसल की जानकारी जो कि किसानों के बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आई है और काफ़ी अच्छी कमाई भी दे रही है। लगभग अगर आप इसको लगाते हैं तो 1 बीघा से 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई आप जो है कर सकते हैं, वो भी मात्र 6 महीने में। तो इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं, वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। भाई साहब हमारे साथ में हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई किसान भाई। आपका परिचय दे दीजिए पहले तो। सर मैं मदन लाल कुशवाहा, ग्राम बड़कुआ का रहने वाला हूँ। नीमच जिला? हाँ, नीमच जिला है। तो बड़कुआ के रहने वाले हैं, तहसील मनासा लगती है और जिला नीमच लगता है। तो भाई साहब ये जो फसल है इसके बारे में आपसे पूरी जानकारी लेंगे ताकि हमारे और किसान भाई भी इस फसल को लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सके, क्योंकि परंपरागत जो फसलें हैं गेहूं चना इनमें तो कुछ मिल नहीं रहा है किसान को। अभी जो कमाई हो रही है वो लगभग औषधि फसलों में हो रही है। तो ये जो फसल है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है ब्लू कॉर्न बोलते हैं इसको। ब्लू कॉर्न बोलते हैं, ब्लू कॉर्न फ्लावर। हाँ, ब्लू कॉर्न फ्लावर के नाम से ये जानी जाती है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी से। इसकी जो खेत की तैयारी आप करते हैं वो किस प्रकार से करनी होती है? जैसे खेत हम हर किसान भाई खेत तैयार करते हैं वैसे ट्रैक्टर से हक्का जोते करते हैं जी। उसके बाद क्यारी बना देते हैं अपन, खाद वाद देसी डाल के जी। उसके बाद अपन को पहले तो इसकी बीज के लिए अपन को नसी लगाना पड़ेगा। जी जी, उस पर हम आएंगे। तो खेत जैसे एक बार हकवा लिया, 2 बार हकवा लो खेत को, उसके बाद में इसमें क्यारियाँ निकाल दो। क्यारी निकालना है। अच्छा, ये जो फसल लगती है क्या ये बीज से लगती है या पौध से लगती है? सर ये पौधे से लगती है। अच्छा, इसकी भी नर्सरी तैयार पहले करना पड़ती है? हाँ, नर्सरी तैयार होगा इसकी। अच्छा, नर्सरी तैयार जब हम करते हैं तो जैसे जो अकरकरा टाइप की जो ईरानी अकरकरा होती है उस टाइप की जो बीज आते हैं वैसे ही नर्सरी तैयार होती है? इसके दानेदार बीज होते हैं? नहीं, बीज भी वो वैसे रहते हैं, तो फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, ऐसा बीज है। इसमें भी भारी वजन वाला नहीं है। अच्छा, मतलब फूल से ही हाँ, उगेगा? फूल में जो ये फूल की डोडी है ना, जी जी जी, इसके अंदर से ही ये फूल निकल जाएगा। हाँ। ये डोडी पकने के बाद इसी में से ही बीज निकलेगा। इसी में से ही बीज निकलेगा। तो बाबू जी बात करें अगर इसके बीज की, अगर कोई 1 बीघा की अगर खेती करना चाहे ब्लू कॉर्न फ्लावर की, तो उसको कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी? सर इसमें ज़्यादा बीज नहीं लगता है कि बीज का हल्का है, पोचा है, वजन कम रहता है। 200-250 ग्राम में 1 बीघे में नर्सरी में काम हो जाएगा। अच्छा, 200-250 ग्राम इसका बीज ले लो, नर्सरी बना लो, उसकी 1 बीघा की बन जाएगी? बन जाएगी। तो इसकी जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो कितने समय की नर्सरी तैयार होती है? सर ये दिसंबर महीने में नर्सरी तैयार होती है इसकी जी। और पौधे आपको 25 दिन का पौधा हो जाएगा, उसके बाद ही ट्रांसफर करना अपन को। मतलब नर्सरी लगाने के बाद में 25 दिन में पौधे की कितना इंच 2 इंच का पौधा हो जाता है? हाँ, 25 दिन में 3-4 इंच पौधा हो जाएगा। अच्छा, 3-4 इंच का हाँ, पौधा हो इसकी थोड़ी ग्रोथ जल्दी होती है। अच्छा अच्छा, उसको निकाल करके वहां से और फिर अपनी क्यारियों में लगाना है? हाँ जी। अच्छा, हम पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो कितनी दूरी रखना पड़ती है? सर इसकी पौधा से पौधा दूर है, जैसे कि लाइन से लाइन की दूरी रहेगा 2 फीट की जी, और पौधा से पौधा रहेगा 1-1 फीट में। पौधे से पौधा की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखना पड़ती है इसमें। अच्छा, जैसे इसमें जब हम इसको लगाते हैं उसके बाद में खाद, जैसे आपने बोला देशी खाद तो आप देते ही हैं औषधि फसल में, कोई रासायनिक खाद जैसे DAP वगैरह? नहीं, इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, तो बिना कम खाद और कम पानी की फसल है ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खाद भी लगभग अगर आप देशी दे देते हैं किसान भाई तो देशी खाद में ही ये आपका हो जाएगा। अच्छा, सिंचाई की बात करें तो प्लांटेशन के बाद में हाथों हाथ सिंचाई करनी होती है या कैसे क्या करना होता है? नहीं सर, इसमें सिस्टम अलग है जी। जैसे अपने पौध 25 दिन की हो गई जी। ये हमारा खेत तैयार कर लिया जी। और खेत को पानी पिला दिया क्यारी में। पहले पानी पिलाने के बाद आधा घंटा बाद अपन को पौधा गीले में चोपना है। अच्छा अच्छा अच्छा, गीले खेत में चोपना है? गीले खेत में चोपना है। हाँ। उसके बाद दूसरा पानी आपको 25 दिन बाद देना है। पौधा लगाने के बाद पानी देना ही नहीं, वो ऐसा ही पड़ा रहेगा। अच्छा अच्छा, अगर ज़्यादा पानी दोगे इसमें फफूंद लगती है। अच्छा अच्छा, मतलब पौधा खराब हो जाएगा? पौधा खराब हो जाएगा। तो किसान भाइयों मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि जब आपकी नर्सरी 25 दिन की तैयार हो जाए, आप नर्सरी में से पौधा निकालेंगे, जो जिस खेत में आपको लगाना है उसकी क्यारियाँ तैयार करके पहले क्यारियाँ आप पिला दीजिए। उसके बाद में जैसे ही वो पानी बैठ जाए उसके बाद हाथों हाथ पौधे को आप, हाँ, हाथों हाथ पौधे को लगा के छोड़ दो, उसको पानी मत पिलाओ। फिर उसके बाद अगले 25 दिन के बाद पानी पिलाना है? 25 दिन तक पौधा को पानी देना ही नहीं है। धीरे 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 सूखाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ कर लेगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ग्रोथ कर जो मिट्टी सूखागा ना जो पौधा बढ़ेगा इसका। अच्छा अच्छा, हाँ, इसका अवरा सिस्टम है। अच्छा अच्छा, मतलब उल्टा सिस्टम उल्टा सिस्टम है। इसको पानी दोगे तो ज्यादा फफूंद आएगी, लाल लाल पत्ते हो जाएंगे और खराब हो जाएगा। खराब हो जाएंगे। अगर पानी नहीं दोगे जो मिट्टी सूखेगा जो पौधा ग्रोथ करता रहेगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा।
अच्छा, जैसे अभी हम इस खेत में खड़े हैं जहाँ पे आपने लगा रखी है फसल, तो इसकी जो हाइट हो गई है, ये हाइट इतनी रहेगी या इससे और बढ़ सकती है? ये हाइट इसकी बढ़ेगी जो। अच्छा, अभी और बढ़ेगी हाँ इसकी हाँ, height? इसकी धीरे धीरे पौधा आ रहा है, ऊंचा आ रहा है, फूल आ रहा है, बढ़ेगी इसकी हाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे पौधा हमने लगा दिया, अब 25 दिन के बाद हम पानी देने वाले, और इसकी बात करें फूल आने की अवस्था की, तो फूल कितने दिन में चालू हो जाते हैं? अपन को पौधा ट्रांसफर किया उसके दिन से 35 दिन गिन लो आप। अच्छा अच्छा, 35 दिन में आपका फूल चालू हो जाएगा। मतलब जिस दिन हम पौधा अपने खेत में ट्रांसफर करेंगे, जी। जब अगला पानी देंगे उसके 10 दिन बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, फूल आना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ जैसे नर्सरी में 25 दिन पौधा रहेगा, हाँ। फिर हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, हाँ। उसके बाद में पानी पिला देंगे, फिर अगला पानी जब 25 दिन बाद हाँ, पिलाएंगे, 25 दिन के बाद, उसके बाद जो 10 10 दिन दिन बाद, निकलेंगे, हाँ 10 दिन तो बाद फूल फूल आ जाएगा, चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के नर्सरी से जब पौधा निकलेगा और जब हमारे खेत में प्लांटेशन होगा, प्लांटेशन के 35 दिन जब निकलेंगे उसके बाद में इसमें फूल आना हाँ, शुरू हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये जो फूल हम तोड़ते हैं, लगभग अगर 1 बीघा में हम लगाते हैं सारे पौधे, तो टोटल सूखे फूलों का उत्पादन कितना आ जाता है? इसमें 1 बीघे में से सूखा फूल करीबन 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल फूल सूखा फाकुड़ी मिल जाएगी आपको। मतलब 1.25 से 1.5 कुंटल हाँ, तक मिल 1.5 जाती है। कुंटल तक मिल जाएगी। अच्छा, जैसे किसान भाई औषधि खेती ये कर तो लें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है इसको बेचने की, कि भैया इसका मार्केट कहाँ मिलेगा, तो आप कहाँ बेचेंगे इसको? देखो, मार्केट की तो अपने नीमच मंडी में है, औषधि मंडी है, सारी फसल कोई सी फसल लाओ तो नीमच मंडी में बिक रहा है, कोई अपने टेंशन है ही टेंशन है ही नहीं। ये मैंने बाबूजी से इसलिए आपको कहलवाया है क्योंकि कह तो मैं भी सकता था। नीमच की हमारी जो मंडी है, नीमच जिले की मंडी है, स्टेशन रोड के पास में ही है औषधि मंडी, और पूरे देश में विख्यात है। औषधि फसल यहाँ पर आकर के कोई सी भी आप लेकर के आए वो बिक जाती है। इन फूलों को भी अगर आप खेती करते हैं तो नीमच मंडी ले जा सकते हैं। अभी वर्तमान में अगर इन फूलों के भाव की मैं बात करूँ तो अमूमन मंडी के अंदर क्या भाव तक ये बिक रहा है? सर, ये 1.5 लाख से 2.5 लाख तक बिक रहा है अभी। मतलब हाँ। 1.5 लाख रुपए क्विंटल से 2.5 लाख 2.5 लाख रुपया कुंटल बिक रहा है। अच्छा, जैसे 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, जी। वो क्या इसके कलर की वजह से सर, आता है जैसे कि कि क्वालिटी की वजह से आता है? ये मेरे ने फूल तोड़ा है जी। ये अगर छाया में सूखा होगा तो इसमें कलर अच्छा बना रहेगा। मतलब ये ऐसे ब्लू कलर ही बना रहेगा हाँ, इसका? और कोई धूप में सुखाएगा तो कलर थोड़ा हल्का हो जाएगा। हाँ। ये थोड़ा कि इसकी फंकुड़िया साफ सफाई में थोड़ा कचरा पचरा रहेगा तो उसमें भाव डिफरेंस रहेगा। जी 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 जी। और सही माल होगा तो सही भाव मिलेगा। हाँ। और कचरा पुचरा होगा, कलर थोड़ा उड़ गया तो उसका पैसा थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, तो वो तो बात वही है कि ये जितनी किसान अच्छी क्वालिटी हम लेके जाएंगे उतनी हाँ, क्वालिटी के हिसाब से भाव ये मिलेगा। किसान की ने ध्यान बराबर रखना है कि माल को अच्छा छाँव में रखना सुखाना है, है। छाँव में सुखाओ, अच्छी क्वालिटी बनाओ, अच्छा पैसे कमाओ। जी 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 जी। तो किसान भाइयों, रेट भी काफ़ी अच्छा है, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस उत्पादन और रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर 1 बीघा में हम इस ब्लू कॉर्न फ्लावर की खेती अगर करते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए से लगा करके 4 लाख रुपए तक की जो कमाई हम कर सकते हैं। और अगर हम क्वालिटी अच्छी बनाएं तो कुछ 5-25-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी हमें बीघा से मिल सकते हैं। जहां हम देख रहे हैं कि जो दिसंबर की फसलें अगर हम और कोई अन्य फसल ले लें, जैसे उस समय पर गेहूं लगा हुआ रहता है, चना लगा हुआ रहता है, तो उनकी अपेक्षा कई गुना तक जो है आप ज़्यादा लाभ औषधि फसल की खेती और ये ब्लू कॉर्न फ्लोर की खेती से कमा सकते हैं। ये पूरी जानकारी तो हो गई है बाबूजी। अब मुझे ये बात बताइए कि जैसे हमने इसको लगा दिया, प्लांटेशन किया, उसके कितने समय तक ये फसल चलती है? सर, ये करीबन 3 महीना तक फूल टूटेगा इसका, लगातार तोड़ते रहो, तीसरे दिन तोड़ते रहो, तीसरे दिन फूल तोड़ते रहो, 3 महीना टूटेगा ये। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब 90 दिन तक फूल चलेगा और हर तीसरे दिन हाँ, आप इसको तोड़ो। तोड़ो। और फूल के पकने की क्या अवस्था होती है? मतलब फूल तोड़ने लायक हो गया, उसको कैसे पहचानेंगे? ये फूल है ना, जैसे पूरा हो गया ये, हाँ। ये इसको तोड़ लो। अच्छा अच्छा, ये मतलब अब ये पूरा खुल हाँ, जाएगा फूल? हाँ, ये छोटा है, इसमें फांकुड़िया कम है। हाँ हाँ, इसको भी तोड़ लो। हाँ, ये पूरा बड़ा हो गया ना, जी, जैसे जी। ये बड़ा ये तो फांकुड़िया आप पूरा देख बढ़ सकते गया। हैं, इस प्रकार से अगर ये फूल जो है ये अगर पूरा खुल जाए और इस प्रकार से हो जाएगा तो आप जो है समझ सकते हैं कि ये तोड़ने लायक हो गया है। और तोड़ करके आप इसको संभाल करके कहीं पर भी रख दीजिए और छाँव में सुखा लीजिए। अच्छा, जैसे ये पौधे की अगर हम बात करें तो इससे खेत पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है? खेत की जैसे कोई इसके बाद में कोई अन्य फसल लगाए और वो फसल नहीं होगी, ऐसा कोई? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा। हाँ, इतना ज़्यादा हार्ड पौधा नहीं है तो आपकी ज़मीन का उर्वरता सब खा जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब इसकी जगह दूसरी फसल इसके बाद में लगाएंगे तो वो भी हो जाएगी? आराम से होगी। जी जी जी। और पानी तो बिल्कुल कम लगेगा सर, एक महीने में पानी पिलाओगे तो जितना फुलवार ज़्यादा आएगा। मतलब सिंचाई, जैसे आपने जैसे मेरे को मुझे बताया था, अब सिंचाई के बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे पहले जो हमने प्लांटेशन किया उस दिन पानी पिलाया था इसको, उसके बाद 25 दिन बाद पिलाया। हाँ, 25 दिन बाद उसके बाद की सिंचाई कैसे होगी? उसके बाद फिर 1 महीने बाद पिलाया मैंने।
अच्छा, मतलब एक हाँ। एक महीने का अंतराल एक दो एक महीने का अंतराल। अब जैसे दिसंबर में हमने नर्सरी तैयार करी, जनवरी में लगी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग अप्रैल और मई तक चलेगी है। चलेगी, मई तक चलेगी। तो मार्च, अप्रैल और मई में तो भयंकर गर्मी हो जाती है, तो उस समय पर वो थोड़ा गर्मी आ जाएगी तो अपन को 10-15 दिन में पिलाएंगे। 10-15 दिन मतलब हाँ। किसान अपने हिसाब से देखते हुए हाँ। वैसे सिंचाई कर सकता तो है। खेत फट गया अभी भी, ये तो वहाँ पे पानी नहीं दिया। पिलाने की विधि की अगर हम बात करें, सिंचाई की विधि की, तो आप अभी कैसे पिला रहे हैं इसको? हम तो खुला पानी दे रहे हैं क्यारी में, क्यारी अच्छा, से खुला पानी दे रहे हैं हम तो। और जैसे फूल वाली फसल है तो मुझे लगता है कि क्यारी से पानी देना हाँ, ही सही रहेगा। सही है। स्प्रिंकलर वगैरह अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हाँ, फूलों तो की फूल पंखुड़ियाँ टूटना फूल- वगैरह ये दिक्कत आएगी। सही है। तो पानी तो फ्लड इरिगेशन जैसा हम नॉर्मल हमारी सिंचाई करते हैं वैसे ही करना होता है। तो किसान भाइयों, एक नई फसल के बारे में आपको जानकारी दिलवाई है और बहुत अच्छी फसल है, अभी अभी प्रचलन में आई है। जितना जल्दी किसान भाई इसको करेंगे उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि समय के साथ में जब इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब खेती ज़्यादा पैमाने पर होने लग जाएगी तो उस समय पर ये रेट रहे ना रहे, लेकिन अभी वर्तमान में जितना जल्दी किसान भाई इस खेती की ओर जाएंगे तो अच्छा लाभ जो है कमा सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, जानकारी देना हमारा काम है और खेती करना आपका अपना विवेक है। आपको अगर पसंद आई हो खेती इसकी तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको और रिसर्च करनी है तो आप और रिसर्च भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा, और किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इसका बीज चाहिए तो हम कमेंट में आपको मैसेज के माध्यम से रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।